भक्तवर विट्ठलदास जी दक्षिण के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में दो सगे भाई राजपुरोहित थे। घर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। ब्राह्मण कुल में होने से विद्या भी यथेष्ट थी, परंतु संसार में धन से जितनी बुराई होती है उतनी शायद दूसरी किसी भी वस्तु से नहीं होती। विद्वान होने पर भी धन के कारण दोनों भाइयों में परस्पर मन मुटाव रहने लगा। फलस्वरूप दोनों ने संपत्ति का बंटवारा कर अलग अलग रहने का विचार किया। लोभवश दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ अधिक हड़पने की इच्छा से लड़ने लगे। यहां तक नौबत आ गई कि दोनों परस्पर सर्वस्व नाश करने को तैयार हो गए। बंधु बांधवों ने समझा बुझाकर झगड़ा मिटाना चाहा, परंतु दैववश दोनों की बुद्धि ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के प्राणघातक बन इस लोक से विदा हो गए। इस दुर्घटना को सुनकर राजा को भी बड़ा दुख हुआ, पर कोई उपाय न देख ब्राह्मण के घर वालों को समझा बुझाकर अंत में राजा को भी चुप बैठना पड़ा। अब इस ब्राह्मण परिवार में दो विधवा स्त्रियों और छोटे भाई के एक बच्चे विट्ठलदास को छोड़कर और कोई नहीं रह गया। बालक विट्ठलदास आदर्श, सद्गुणी और होनहार लड़का था। जब वह कुछ समझने लगा तब एक दिन उसने अपनी माता से पिता का हाल पूछा। इस पर उसकी माता ने उसके पिता और ताऊ के कलह और परस्पर लड़ मरने का सारा वृतांत उसे सुना दिया। बालक के मन पर धन के कारण होने वाली इस दुर्घटना का विलक्षण प्रभाव पड़ा और वह चिंतामग्न हो गया। धन को सारे अनर्थों की जड़ जानकर उसने मन ही मन धन के त्याग का संकल्प किया और दृढ़ता के साथ प्रपंच की आशा छोड़कर पुरोहित वृत्ति का त्याग कर दिया। उसी समय से विट्ठलदास का मन सांसारिक बातों से विरक्त रहने लगा और उसका अधिकांश समय भजन, ध्यान और भगवान नाम कीर्तन में बीतने लगा। उसी दिन से उसने अपने आप को सर्वतोभावेन भगवत चरणों में अर्पण कर दिया। अपने इकलौते पुत्र की यह स्थिति देख माता को यह चिंता होने लगी कि कहीं यह घर छोड़कर चला ना जाए, और इसी आशंका से उसने उसका विवाह कर दिया और यूं उसे सांसारिक बंधन में बांधकर गृहस्थ में जकड़ रखना चाहा। परंतु जिसने एक बार उस अमीय रस का पान कर लिया उसको अपने लक्ष्य से कौन डिगा सकता है। दिनों दिन उसका ईश्वर प्रेम बढ़ने लगा। अब तो उसका एक क्षण भी बिना भगवत स्मरण के नहीं बीतता है। साधु संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों और भूखों को भोजन अन्न देना आदि उनके नित्य कर्म थे। भगवान की पूजा करने के अनंतर हाथों में करताल और वीणा लेकर गोविंद गोपाल श्रीपति अच्युतानंद वामन मूर्ति भक्त वत्सल विश्वपति राधामन मानस रंजन गोकुल निवासी जनार्दन गोपेश गोवर्धन धारण नंद नंदन श्रीहरि आदि नामों का प्रेम पूर्वक उच्च स्वर से कीर्तन करते करते विट्ठलदास प्रेम विहलता के कारण बेसुध हो जाते और लगातार 3-3 घंटों तक वैसे ही खड़े रहते। उनकी इस प्रेम भक्ति की विलक्षण दशा देखकर संत और भक्त जनों को तो बड़ा आनंद होता है। अवश्य ही इस रहस्य को न जानने वाले दुष्ट प्रकृति के कुछ संसारी मनुष्य उनकी स्थिति देखकर उन पर संदेह करते और उन्हें दांभिक बतलाया करते। एक दिन राजा को अपने पुरोहित पुत्र विट्ठलदास का स्मरण हुआ। उसने मंत्री से उसका वृतांत पूछा। मंत्री ने विट्ठलदास के पिता के मृत्यु के घटना के प्रभाव से उसकी बदलती हुई स्थिति और भगवत निष्ठा का सारा हाल कह सुनाया। इसे सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने अपनी कुछ संपत्ति को पवित्र करने की इच्छा से विट्ठलदास को धन धान्य देने का विचार कर उन्हें बुलाने के लिए कुछ कर्मचारियों को भेजा। उन्होंने भक्तवर विट्ठलदास जी के समीप जाकर उन्हें राजा की प्रार्थना सुनाई और बड़े सम्मान पूर्वक उन्हें साथ चलने के लिए कहा। परंतु प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा सदृश और रमा विलास को वमन सदृश समझने वाले भक्त ने राज कर्मचारियों को नम्रतापूर्वक समझा बुझाकर लौटा दिया। विट्ठलदास की इस निष्प्रियता और वीरति को देखकर
उन पर राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई और उसने किसी प्रकार भी उन्हें अपने घर में बुलाकर उनकी पवित्र पदरज और दर्शन से अपने घर और कुटुंब को पवित्र करना चाहा। इसलिए अब की बार उसने कुछ खास लोगों को किसी प्रकार विनती कर उन्हें लिवा लाने के लिए फिर से उनके पास भेजा। अब की विट्ठल दास जी अस्वीकार नहीं कर सके और ईश्वर प्रेरणा समझकर उन शिष्य पुरुषों के साथ श्री भगवान नाम कीर्तन करते हुए राजा से मिलने के लिए दरबार में गए। भक्तवर विट्ठल दास जी को आया देखकर राजा को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने सिंहासन से उठकर अत्यंत भक्ति और सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन कर बैठने के लिए आसन दिया। विट्ठल दास जी के शांत सौम्य तेजपूर्ण मुखमंडल को देखकर राजा मंत्र मुग्ध सा हो गया और अपने को धन्य मानने लगा। उसने उनसे भगवत गुणानुवाद और भजन सुनाने की प्रार्थना की। भक्तों को अपने भगवान की गुण चर्चा में जितना अधिक आनंद होता है उतना और किसी बात में नहीं होता। राजा की बात सुनकर विट्ठल दास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आनंद पुलकित हो इसे स्वीकार कर लिया। हरि कीर्तन की तैयारी होने लगी। वीणा, करताल, मृदंग आदि कीर्तन का सामान मंगवाया गया। देखते ही देखते सारी तैयारियां हो गई। समाज में अच्छे बुरे सभी प्रकार के मनुष्य थे। उनमें से कितने ही भक्त और संतों के अकारण द्रोही भी थे। उन्हें भगवान नाम आदि में श्रद्धा नहीं थी और वे भ्रमवश विट्ठल दास जी से भी द्वेष रखा करते थे। उनकी तन्मयता की परीक्षा करने के लिए मंदबुद्धि कलुषित हृदय दुष्टों ने आज के दिन को अच्छा मौका समझकर राजा से कहा कि आज का कीर्तन खुली छत पर होने से बड़ा आनंद आएगा। सरल प्रकृति राजा ने दुष्टों के कुभाव को न समझकर वैसा करने की अनुमति दे दी। दुष्टों ने षड्यंत्र रचकर भक्तवर विट्ठल दास जी का आसन ऐसी जगह लगाया कि जहां से कीर्तन करते हुए विट्ठल दास यदि तन्मयता के कारण मूर्छित होकर गिरे तो सीधे छत के नीचे ही आकर ठहरे। विट्ठल दास जी आसन पर आविराजे। सारा समाज यथा योग्य स्थान पर बैठ गया। कीर्तन आरंभ हुआ। सबने बड़े प्रेम से योग दिया। प्रेम रस में निमग्न हो सभी प्रेमी श्रोतागण कीर्तन में अपूर्व आनंद का अनुभव करने लगे। प्रेमियों के मुख की ध्वनि और करताल, वीणा, मृदंग आदि तालबद्ध मधुर ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। बीच बीच में हरि गुणगान भी होता था। विट्ठल दास जी प्रेम मद में छक गए और मतवाले होकर नाचने लगे। हृदय के प्रेम और उत्साह तथा पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं ने तल्लीनता बढ़ाने में और भी सहायता की। पतित पावन, जगदोद्धारा आदि सर्वेशा बैकुंठ विहारा, भक्त वत्सल, इंदिरावरा आदि नाम रत्नों की माला गूंथते हुए वे मुक्त कंठ से कीर्तन करने लगे और अंत में प्रेमावेश में पागल हो मूर्छित होकर गिरे तो एकदम छत से नीचे आ ठहरे। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों के सिवा सभी श्रोतागण कीर्तन रस के पान से मुग्ध हो रहे थे। भक्तवर विट्ठल दास जी के मूर्छित होकर नीचे गिरने की संभावना किसी के भी ख्याल में पहले ना आई थी, परंतु अब उन्हें नीचे गिरते देख सब घबरा गए और इस घटना से सभी के हृदय में बड़ी भारी चोट पहुंची। दुष्टों की मनचाही हो गई। अब तो वे अपनी सफलता के आनंद और अभिमान में फूले नहीं समाये। राजा ने नीचे आकर देखा, भक्त के हृदय की धड़कन और श्वास की गति बंद हो गई है। राजा यह दशा देखकर एकदम व्याकुल हो गए। उनके दुख का पार नहीं रहा। किसी तरह धीरज धरकर राजा ने उस मृत शरीर को उठवाया और उनकी माता के पास उनके घर ले गए। अपने जीवनाधार एकमात्र पुत्र की यह स्थिति देखकर माता के दुख का पार नहीं रहा। राजा ने अनेक प्रकार से उन्हें धीरज दिया और बहुत सा धन देकर किसी प्रकार यत्किंचित संतोष करा अपने घर लौट आए। यद्यपि माता को इस जीवन में अपने पुत्र से मिलने की अब कोई भी आशा नहीं रही थी, तथापि घोर निराशा में तनिक सी भी आशा मनुष्य के हृदय में अकथनीय उत्साह और जीवन देने वाली होती है। अतएव उसको भी यह बात याद आई कि विट्ठल दास कीर्तन के समय सदा ही मूर्छित हुआ करता है। आज की मूर्छा शायद विशेष गहरी हो और उसके प्राण न निकले हो, इसलिए उसने
शव का दाह कर्म न करवा उसे एक चद्दर से ढांककर सुरक्षित रख दिया और उनके निस्तेज मुख को बारंबार देखकर प्राण संचार की प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। शव में किसी प्रकार की चेतना नहीं आई। भगवान की अपार महिमा है, उनकी कृपा से सभी कुछ संभव है। चौथे दिन विट्ठलदास जी अपनी उस प्रेम मूर्छा या काल मूर्छा से सबको आनंदित करते हुए जाग उठे और अपने को राजमहल के बदले अपने घर में देखकर बड़े आश्चर्यान्वित हुए तथा माता से इसका कारण पूछने लगे। माता ने छत से गिरने की घटना से लेकर राजा के द्रव्य दान तक की सारी राम कहानी संक्षेप में कह सुनाई। छत से गिरने पर भी शरीर रक्षा हुई जानकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवत कृपा का बारंबार स्मरण कर वे आनंद से गदगद हो गए। परंतु माता का लोभवश राजद्रव्य स्वीकार करना उन्हें बहुत ही बुरा लगा और भविष्य में इससे एवं ऐसी आश्चर्यजनक घटना से प्रसिद्धि फैलने के कारण बड़ी भारी हानि होने की आशंका से उन्होंने मन ही मन रात्रि में चुपचाप घर छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाने का निश्चय कर लिया। आधी रात का समय है। चारों तरफ निस्तब्धता छाई है। दिन भर के परिश्रम में थके हारे संसारी लोग प्रकृति की आनंदमयी गोद में विश्राम पाकर जीवन शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे समय विट्ठलदास जी चुपचाप उठे और घर का द्वार खोल निर्भयता के साथ तेज चाल से मथुरा की ओर चल पड़े। उनके जाने का हाल किसी को मालूम नहीं हुआ। सवेरे माता और पत्नी ने पुत्र और स्वामी को घर में न पाकर विलाप करना शुरू कर दिया। राजा के पास शीघ्र ही इसकी खबर पहुंची। समाचार पाते ही उन्हें खोजने के लिए राजा ने इधर उधर दूत दौड़ाए, परंतु सब व्यर्थ हुआ। माता अपने प्यारे पुत्र को फिर खो बैठने के दुख में प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा कर अनशन व्रत करने लगी। दयामय भगवान से अपने भक्त की माता का पुत्र वियोग जनित दुख न दिखा गया। विट्ठलदास की माता को स्वप्न में यह ज्ञात हो गया कि विट्ठलदास मथुरा में है। सबेरा होते ही माता भी पुत्र वधू को साथ ले मथुरा की ओर चल दी और वहां अपने नैनों के तारे प्यारे पुत्र को देख प्रसन्नता के मारे फूली न समाई। माता के आग्रह से विट्ठलदास जी ने उनको अपने पास रख लिया और सकुटुंब अपना सारा समय भगवत भजन में बिताते हुए ब्रजभूमि का आनंद लूटने लगे। विट्ठलदास जी की पत्नी भी परम भावुका और पतिव्रता थी। वह प्रत्येक काम पति के इच्छा अनुसार किया करती एवं अपना सारा समय सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवत दर्शन एवं सास और पति की सेवा में बिताया करती। एक दिन चूल्हा पोतने के लिए वह मिट्टी लाने लगी तो मिट्टी खोदते समय उसे भूमि में शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान की मूर्ति मिली और इस मूर्ति के पास ही बहुत सा धन देखा। धन को सब अनर्थों की जड़ समझने वाले भक्त की पतिव्रता स्त्री के मन में उस धन का जरा सा भी लोभ नहीं आया और उसे देखते ही वह पति के पास दौड़ी आई और सारा वृतांत कह सुनाया। हाल सुनकर विट्ठलदास जी ने कहा कि इस स्थान के स्वामी को इसकी सूचना दे दो जिससे वह अपना धन ले जाए। आज्ञानुसार मालिक के पास खबर भेजी गई। वह आया और धन देखकर उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह धन तो आपका ही है, आप इसे ग्रहण कीजिए। मेरा होता तो पहले मुझे मिलता, पर जब यह आपको मिला है तो आप ही इसके मालिक हैं। इस पर विट्ठलदास जी बोले कि भाई, जिसकी जमीन में जो चीज मिलती है उस पर उस जमीन के मालिक का ही हक होता है। हमारा तो इस स्थान में रहने भर का अधिकार है, बाकी इसके और इसके अंदर से मिलने वाली वस्तु के मालिक तुम ही हो। उसने इसे स्वीकार नहीं किया और इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि आखिर यह मामला ग्राम के पंचों के सामने गया। उन दिनों न तो आजकल की तरह मुकदमेबाजी का ही युग था, न आपस में मुकदमा लड़ाने का पेशा करने वाले वकील मुख्तार ही थे, न बाल की खाल को खींचकर कानून का अर्थ करने वाले जज मजिस्ट्रेट थे, और न गवाहों को डरा धमकाकर या वाग जाल में फंसाकर उनसे उल्टी सीधी कहलवाने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर या वकील बैरिस्टर थे। जो कुछ भी आपस का मतभेद होता उसका निपटारा कराने के लिए
केवल मतभेद वाले व्यक्ति ग्राम के पंचों के सामने जाकर सच्चा सच्चा हाल बयान कर दिया करते और दोनों की सुनकर पंच जो कुछ फैसला कर देते वही दोनों को सिरोधार्य होता। पाठकगण, क्या आप लोगों ने आजकल की अदालतों में भी कहीं ऐसा दिलचस्प मुकदमा देखा सुना है? सुनते भी कहां से। अब ना तो वैसी ईमानदार प्रजा है और ना वैसे धर्मनिष्ठ एवं न्यायशील राजा है। अब तो हम लोगों की संस्कृति में ही कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया है कि हम बिना ही कारण लोभवश एक दूसरे के स्वत्व पर अपना हक जमाना चाहते हैं और इसलिए उपर्युक्त घटना को प्रायः कल्पना मात्र समझ लेते हैं। मामले को सुनकर पंचों ने फैसला कर दिया कि यह धन भगवान की मूर्ति के साथ मिला है, इसलिए इस धन से इसी स्थान पर एक भगवत उपासना के लिए मंदिर बनवाकर उसमें वही मूर्ति स्थापित की जाए। इस निर्णय को दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और उसी स्थान पर उस धन से एक बड़ा सुंदर मंदिर निर्माण करवाकर उसमें उसी मूर्ति की स्थापना करवा दी गई और भगवत उपासकों के लिए वहां रहकर उपासना करने वालों के लिए यथोचित प्रबंध कर दिया गया। भक्त विट्ठलदास सपरिवार भगवान का भजन स्मरण करते हुए अंत में उन्हें प्राप्त कर सदा के लिए परम सुखी हो गए।